अब बात Hyundai के i20 की, जो अब नए रूप में आ गई है और कल उसका ग्लोबल लॉन्च हुआ, दुनिया में भर के लिए भारत से लॉन्च हुआ। कंपनी ने अपनी फ्लूइडिक स्कल्पचर डिजाइन के नए वर्जन को उतारा है। कंपनी ने प्रीमियम हैचबैक को थोड़ा और प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। बेहतर जगह और पिछली सीट के लिए एसी जैसी खूबियों को जोड़ दिया है। i20 के इस अवतार में इंजन के दो विकल्प होंगे। पेट्रोल का 1200 सीसी का इंजन, कापा इंजन, जिसकी माइलेज अलग अलग वेरिएंट में 18.2 से 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर तक होगी। डीजल इंजन होगा 1400 सीसी का CRDI, जिसकी माइलेज 21.7 से 22.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक होगी। पेट्रोल i20 की कीमत 4,89,000 से शुरू है और 6,46,000 तक जाएगी। डीजल 6,09,000 से शुरू होगी और 7,66,000 तक होगी। क्रांति संभव इस कार के बारे में और बता रहे हैं। तो आखिरकार i20 का वो एलीट अवतार आ गया है जिसे Hyundai ने पेश किया हिंदुस्तानी मार्केट में, और इसे पेट्रोल और डीजल दोनों अवतारों में कंपनी ने पेश किया। लेकिन उन अवतारों के बारे में, उन वर्जन्स के बारे में आगे बताने से पहले एक नज़र हम ज़रूर डालना चाहेंगे इसके लुक पर, क्योंकि वो पहलू है जिससे लेकर ग्राहकों में काफ़ी उत्सुकता रहती थी। और हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने Hyundai की गाड़ियों में फ्लूइडिक स्कल्पचर डिज़ाइन को पसंद करते हुए ग्राहकों को देखा था, वैसे में ज़रूर कहेंगे कि उसके बारे में बताना ज़रूरी है कि ये इनका फ्लूइडिक स्कल्पचर वर्जन 2 है और उसमें कंपनी ने कुछ तब्दीलियां की हैं जो आप इस गाड़ी में भी देख सकते हैं। जैसे पारंपरिक तौर पर जो Hyundai की गाड़ियों में जो कर्व्स हाल फिलहाल में हम फ्लूइडिक स्कल्पचर डिज़ाइन वाले में देख रहे थे, उन कर्व्स के साथ अब एंगुलर डिज़ाइन काफ़ी है। तो बहुत हद तक कोरियन और यूरोपियन जो डिज़ाइन है या लुक है उसका मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, न सिर्फ गाड़ी के अगले हिस्से में बल्कि गाड़ी के पिछले हिस्से में भी। जब आप इसके टेल लैम्प को देखेंगे, उसकी बनावट और रेयर की बनावट काफ़ी आकर्षक और बहुत हद तक यूरोपियन फील उसमें दी गई है। और अगर हम अब कीमत की बात करें तो फिर आपको बता दें कि दो वर्जन, जैसा हमने बताया कि एक पेट्रोल और एक डीजल वर्जन है। पेट्रोल 1.2 लीटर कापा इंजन है और डीजल 1.4 लीटर जो CRDI इंजन है। पेट्रोल की कीमत शुरू हो रही है 4,89,000 रुपये से और जाती है लगभग 6,46,000 तक, और वहीं जो डीजल है वो 6,09,000 के आसपास से शुरू हो रही है। तो ये कुल मिलाकर कीमत ऐसी है जिसे हमें लगता है कि उसे आकर्षक ज़रूर कहा जा सकता है जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आई है। कंपनी न सिर्फ नए लुक के साथ इसे पेश कर रही है बल्कि इसमें अंदर पहले से कहीं ज़्यादा इसे प्रीमियम बनाने की भी कोशिश की है कंपनी ने, क्योंकि कंपनी का जो टैगलाइन है इस नई i20 के साथ वो है अनकॉम्प्रोमाइज़, यानी आपको किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप कार के अंदर देखें तो माहौल कुछ आप समझ सकते हैं कि आखिर कंपनी क्यों इस तरह का दावा कर रही है। अंदर भी अगर आप देखें तो नॉब्स और स्विचेस जो लेआउट है उसमें बहुत हद तक जो कोरियन फील या अभी तक टिपिकल Hyundai फील तो आपको नज़र आएगी। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि यहाँ भी आपको उस फ्लूइडिक स्कल्पचर डिज़ाइन में कुछ यूरोपियन फील भी एडेड नज़र आ रहा है। और साथ में फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है जिसके बारे में हम डिटेल से जब इसको चलाएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर आजकल इस सेगमेंट में लगभग जो सुविधाएं हैं जो और इसके ऊपरी सेगमेंट में भी वो सब इसमें लेकर आई है। हाल फिलहाल में हमने देखा था ग्रैंड i10 में कंपनी ने किस तरह से बहुत से अपने सेगमेंट से ऊपर वाले फीचर्स भी इंक्लूड किए थे और वही कंपनी ने इसमें भी कोशिश की है। अब देखते हैं इन सब से ग्राहक कितने खुश होते हैं। नई दिल्ली से क्रांति संभव, NDTV इंडिया।